लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष के लगातार विरोध के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल पास कर दिए गए। ये बिल कृषक उपज व्यापार विधेयक 2020 और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। बिल पास होने के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में नारे लगाए। सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में कृषि से जुड़े 3 बिल को पास कराने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने रूल बुक फाड़ दी और विपक्षी सांसदों ने सभापति के चेयर के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया। इस दौरान वेल में पहुंचकर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। आज राज्यसभा में काफी हंगामा देखा गया और राज्यसभा के उपसभापति का अनादर भी विपक्षी सांसदों ने किया, जिस पर केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनमें राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल रहे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का अनादर करने के मुद्दा उठाया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह घटना काफी गलत थी, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। राज्यसभा में संसदीय मर्यादा को उल्लंघन हुआ है। उपसभापति के साथ किया गया आचरण गलत था। आसन पर चढ़ना, रूल बुक फाड़ना काफी दुखद था। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को बल्कि संसदीय लोकतंत्र को भी चोट पहुंची है। साथ ही उन्होंने देश के किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि वो खुद किसान है और किसी भी कीमत पर एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। उपचुनाव के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह की उपचुनाव वाले क्षेत्रों में लगातार दौरे जारी है और इसी कड़ी में आज उन्होंने मंदसौर के सुवासरा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज आगर विधानसभा क्षेत्र के बाड़ौद में 77 करोड़ 91 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके पहले उन्होंने बाड़ौद के पास उज्जैन जिले के इंदौख में बांध का लोकार्पण किया। इसके बाद बाड़ौद में कृषि उपज मंडी में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को मिली बीमा राशि पर असंतुष्टि जाहिर की और फिर से आकलन करवाने की बात कही। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मामले में आज मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि 27% ओबीसी और 10% तक सवर्ण आरक्षण के लिए राशन कार्ड को गणना का आधार बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के चलते राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में ओबीसी और सवर्णों की जनसंख्या के लिए राशन कार्ड के डाटा के आधार पर राज्य सरकार दावा करेगी। राशन कार्ड का आधार और बैंक से लिंक जातिगत डाटा पटेल कमीशन को उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री चौबे ने बताया कि सरकार के ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर हेड काउंट डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया था। अब राशन कार्ड में दर्ज इकाई के आधार पर राज्य सरकार प्रदेश में ओबीसी और सवर्णों की संख्या बताएगी। चौबे ने बताया कि ग्राम सभा से राशन कार्ड अनुमोदित भी कराया जाएगा। इससे मालूम हो सकेगा कि गांव में किस वर्ग के कितने राशन कार्ड धारी हैं। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि महिला स्व सहायता समूह के उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय विपणन महासंघ बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय शोध के लिए राज्य आजीविका संस्थान बनेगा। सरकारी खरीद में महिला स्व सहायता समूह के उत्पाद को प्राथमिकता देने के लिए नीति बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में फसल बीमा के नाम पर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि शिवराज सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। किसानों को खराब फसलों का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। किसानों को बीमा के नाम पर 1 और 2 रुपए मिल रहे हैं। दावे बड़े बड़े, समारोह बड़े बड़े, लेकिन वास्तविकता ये है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब लायक और नालायक के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को कभी नालायक नहीं बताया। कमलनाथ ने 1 साल पहले कहा था कि लायक और नालायक दोस्त होते हैं। उन्होंने कभी शिवराज का नाम नहीं लिया। ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समझी और समधन का मुकाबला होने जा रहा है। यहां कांग्रेस ने सुरेश राजे को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि बीजेपी की ओर से मंत्री इमरती देवी का नाम तय है। हालांकि सुरेश राजे ने इमरती देवी से कोई भी रिश्तेदारी होने से इनकार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इमरती देवी पर निजी हमला भी बोला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र कल होगा। सत्र में 57 विधायक भाग लेंगे। कांग्रेस से 22 और बीजेपी से 15 विधायक सत्र में शामिल होंगे।
इसके साथ ही सीएम शिवराज सहित 18 मंत्री भी सत्र में शामिल होंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी सत्र में शामिल होंगे। सत्र वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके से चलेगी। देश में अलग से सिंध प्रांत का मामला गर्मा गया। इस मामले में सांसद शंकर लालवानी ने सफाई देते हुए अपने एक वीडियो में छेड़छाड़ कर गलत प्रस्तुत करने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस ने अब शंकर लालवानी के सिंधी समाज के लिए अलग से राज्य बनाने की मांग को लेकर उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और प्रधानमंत्री से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने आज दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात की। बीजेपी सांसदों ने बताया कि प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है, इसकी रोकथाम के लिए तत्काल मदद जरूरी है। हर्षवर्धन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार को कोरोना के रोकथाम के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण राजधानी रायपुर में सोमवार रात 9 बजे से 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया है। इससे पहले कि आज रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने शहर की जनता से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। विकास उपाध्याय आज शहर के कई क्षेत्रों में घूमकर और लाउड स्पीकर के माध्यम से 1 हफ्ते घर के बाहर नहीं निकलने की अपील की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक गौरेला पेंड्रा मरवाही प्रवास पर पहुंची। मरवाही में किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करना हमारा उद्देश्य है। आयोग पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेगा। वहीं महिलाओं की मांग पर किरणमयी नायक ने इलाके में महिला थाना खोले जाने की बात भी कही। दतिया में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि खजाने में पैसा तब भी था और अब भी है, बस सोच अलग है। हम गरीब कल्याण में पैसा खर्च करते हैं और कमलनाथ जी आईफा वार्ड में जैकलीन और सलमान खान पर खर्च करते रहे। इस दौरान उन्होंने गरीब कल्याण योजना के तहत स्व सहायता समूह की बहनों को राशि वितरण भी की। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कंप्यूटर बाबा ने बड़ा ऐलान किया है। उपचुनाव में अब कंप्यूटर बाबा बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि संत समाज लोकतंत्र को बचाने के लिए मैदान में उतरेगा। प्रदेश में बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन चल रहा है। बाबा भाजपा के खिलाफ 22 सितंबर को मंदसौर से प्रचार करेंगे। जबलपुर में निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना इलाज के नाम पर वसूली के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जिला प्रशासन का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल एक साथ मिलकर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निजी अस्पताल संक्रमितों मरीज से इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के सनावल में पुलिस की कार्यप्रणाली से परेशान होकर 14 गांव के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। 14 गांव के सरपंचों और पांडव कोरवा समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ एसपी से शिकायत की। साथ ही इलाके के थाना प्रभारी को भी हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत लिखाने के लिए थाने जाने पर भगा दिया जाता है और पुलिस वाले इलाके में गुंडों को शह दे रहे हैं। विद्यामितान शिक्षकों ने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास नियमितीकरण की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में विद्यामितान शिक्षक इकट्ठा हुए। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर कल प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालेंगे। नरसिंहपुर के गाडरवारा से कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सुनीता पटेल ने जिले के एसपी राजेश तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजेश तिवारी के संरक्षण में इलाके में अवैध उत्खनन, जुआ सट्टा और अवैध शराब की बिक्री हो रही है। कार्रवाई नहीं होने के विरोध में वो 21 सितंबर को विधानसभा के बाहर धरने पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी एसपी को निर्देश दिए हैं कि सरकार और पीएचक्यू ने जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए। इसके साथ ही सभी रेंज आईजी को भी निर्देश दिया गया कि वे खुद स्थानांतरण आदेशों को पालन करना सुनिश्चित करें। छिंदवाड़ा के चौराई एसडीएम के मुंह पर काली पोतने के मुख्य आरोपी बनाए गए बंटी पटेल पर प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बंटी पटेल के शाहपुर गिट्टी थ्रेशर को सील कर दिया गया। रेत खदान को लेकर भी प्रशासन ने उनके साथी को नोटिस जारी किया है। वहीं एक दूसरे आरोपी पूर्व एमएलए के पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया है। साथ ही चांद तहसील से लगे हुए शादी के लॉन की भी नपाई की गई। मध्य प्रदेश में सोमवार को प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है। वजह है राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के साथ ही प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारियों की हड़ताल। दरअसल छिंदवाड़ा के चौराई में एसडीएम के साथ हुई घटना को लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया है और शनिवार शाम से हड़ताल शुरू कर दी थी। रायपुर में सब्जियां पहले से महंगी है और अब लॉकडाउन के 2 दिन पहले सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गया। लॉकडाउन की घोषणा के एक दिन में ही सब्जियों की कीमतों में 30 से 40% तक का उछाल आ गया। मांग अधिक होने से थोक मंडी में भी सब्जियां सहित लगभग सभी खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं।
बलौदाबाजार जिले में भी अब टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिला की कलेक्टर ने 22 से 29 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। जिले में बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। वहीं मेडिकल, दूध और फ्यूल जैसी इमरजेंसी सुविधाएं को छूट दी गई है। इधर कवर्धा में 14 सितंबर से लगे लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। लोग खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद आज सब्जी मंडी में भीड़ देखने को मिली। भीड़ में कई ने मास्क भी नहीं पहना था। जागरूकता की कमी के चलते लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। भोपाल में दुर्गा उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है, जिनके अनुसार मूर्तियों की हाइट 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी। नए गाइडलाइन से मूर्तिकारों में निराशा छा गई है। शहर में 12 से 15 फीट की मूर्तियां बनकर तैयार हैं। ऐसे में अब इस गाइडलाइन के आने के बाद मूर्तिकारों को एक बार फिर लाखों का नुकसान होगा। वहीं मूर्तिकारों ने प्रशासन से गाइडलाइन में संशोधन की मांग की है। दुर्ग में जैन समाज ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए श्री महावीर जैन कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के आतिथ्य में हुआ। 150 बिस्तर के सेंटर में इलाज के साथ मरीजों के लिए मनोरंजन और व्यायाम का भी पूरा इंतजाम किया गया है। निजी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को अब सरकारी स्कूल में दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि निजी स्कूल से ऐसे बच्चों की सूची बनाई जाए जो पिछले सत्र उस स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन इस साल उन बच्चों ने स्कूल में या तो प्रवेश नहीं लिया या प्रवेश लेने के बाद स्कूल छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद कल से सरकारी और प्राइवेट स्कूल आंशिक रूप से खुलने जा रहे हैं। हालांकि कक्षाएं नहीं लगेंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स परिजनों की अनुमति से थोड़े समय के लिए पढ़ने स्कूल आ सकेंगे। शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा। अभी शिक्षक घर से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, अब उन्हें स्कूल आने की अनिवार्यता कर दी गई है। प्रदेश में ओपन बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों का नतीजों को लेकर इंतजार कल खत्म होगा। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे कल जारी किए जाएंगे। कल शाम ठीक 4 बजे सभी बोर्ड परीक्षार्थी ओपन स्कूल के साइट पर नतीजे देख सकेंगे। नतीजे जारी किए जाने को लेकर बोर्ड ने आज सूचना जारी कर दिया। कोरोना काल के बीच इस बार परीक्षाएं असाइनमेंट पद्धति से ली गई है। राजधानी में इस बार की भारी बारिश ने कई परिवारों को लाखों का नुकसान कर दिया। शाहपुरा में इंडस एम्पायर सोसाइटी में 22 अगस्त और 23 अगस्त को आई बाढ़ के दौरान घरों में 5 फीट तक पानी भर गया था। यहां के रहवासियों को रेस्क्यू करने के लिए खुद एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी। बाढ़ के दौरान रहवासियों के घरों का सामान पूरी तरह से खराब हो गया। इंदौर के परदेसीपुरा और लसूड़िया थाना क्षेत्र में एटीएम से हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चुराए हुए लगभग 12,50,000 रुपए भी जब्त कर लिए हैं। माना जा रहा है कि यह एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरीके से निकाले गए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई है और वह पूरे प्रदेश में इस तरह एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के रविदास मंदिर से चंदन का तना चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास रोड के रहने वाले चोर बब्बू बागरी को पुलिस ने चंदन की लकड़ी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 65 किलो चंदन की लकड़ी, जिसका बाजार मूल्य 3.5 लाख रुपए है, जिसे जब्त किया गया। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र के दादरा गांव में एक 4 महीने के मासूम के अपहरण होने की घटना सामने आई है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तलाश शुरू कर दी है। 72 घंटों से अपहरण का ये दूसरा मामला सामने आया। शाहपुरा थाना क्षेत्र में भी एक 2 साल के मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या के बाद लाश को खेत में फेंक दिया गया था। ग्वालियर में दाल बाजार के कारोबारी के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया। कारोबारी के दोस्त ने लाखों रुपए की ठगी कर परिवार सहित फरार हो गया। आरोपी ने मुरैना जिले में मल्टी निर्माण के नाम पर पैसे लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पीडीएस चावल से भरे पिकअप वाहन को पकड़ा है। ग्रामीणों को देख ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पिकअप में ग्रामीणों ने 22 बोरी पीडीएस चावल को जब्त कर लिया है। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना इलाके से पिछले साल 3 युवतियां अचानक गायब हो गई। अब जानकारी आ रही है कि तीनों युवतियां यूपी के हरदोई जिले में हैं, जहां युवतियां कुछ युवकों के संपर्क में आने के बाद यूपी चली गई और वहीं शादी कर ली। बहरहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि युवतियां यूपी क्यों गई। वहीं महासमुंद पुलिस युवतियों को वापस लाने की बात कह रही है।
जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेहंदा गांव में घर के कमरे में नवविवाहिता की लाश पंखे से फांसी पर लटकती मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या करने की बात कही। उनका कहना है कि जब से शादी हुई लगातार झगड़ा होते आ रहा है। इंदौर में आईपीएल पर सट्टा खेलने वालों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित किया और ऐसे सटोरी जो पहले से ही इस काम में सक्रिय रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है। वहीं ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर टीम के माध्यम से सतत निगरानी बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरने स्थल पर जुटे। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के घोषणा पत्र में किए वादों को याद दिलाया और अपने हाथों में रोटी लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भोपाल के बागपुगलिया एक्सटेंशन इलाके में एक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं ने राशन नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि उनके आधार कार्ड बने हुए हैं, फिर भी उनको पात्रता पर्ची या किसी अन्य माध्यम से गरीबी रेखा के राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। साथ ही महिलाओं ने चेतावनी दी कि राशन नहीं मिलने पर वोट नहीं देंगे। जबलपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं से नाराज युवा कांग्रेस ने जबलपुर के बीजेपी सांसद राकेश सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली के बदले कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के विरोध में ढोल बजाते हुए प्रदर्शन किया और राकेश सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शालीमार एचडी लिमिटेड कंपनी पोल्ट्री व्यवसायियों से एग्रीमेंट कर भुगतान नहीं करने पर अब दुर्ग बालोद जिले के व्यवसायियों ने मोर्चा खोल दिया है। 100 से ज्यादा व्यवसायियों ने बैठक के माध्यम से शालीमार एचडी लिमिटेड के अमलेश्वर स्थित कार्यालय में भी प्रदर्शन किया और चेतावनी भी दी। कोरबा के एसएसएल मानीपुर खदान में भू विस्थापितों का विरोध आज दूसरे दिन भी जारी रहा। 7 गांव के भू विस्थापितों ने एसएसएल की निजी कंपनियों में बाहरी लोगों की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। विस्थापितों की मांग है कि कंपनी में स्थानीय बेरोजगार विस्थापितों को नौकरी पर रखा जाए। एसएसएल के अधिकारियों को लिखित में देना पड़ा कि स्थानीय लोगों को नौकरी जल्द मुहैया कराई जाएगी। बलरामपुर पुलिस ने 7 नाबालिग समेत 15 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया है। एसपी ने 3 थानों और साइबर सेल की स्पेशल टीम का गठन किया था। पुलिस ने इन सभी को दिल्ली, हरियाणा, मेरठ और दूसरी जगहों से बरामद किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। रामानुजगंज थाने में बच्चे की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। सिंगरौली के एनसीएल कोल खदान में 1 सप्ताह से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। आग से इंस्टॉल को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं एनसीएल के अधिकारियों का कहना है कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक कितना नुकसान हुआ इसका सर्वे नहीं किया गया है।